दुष्ट प्रकार के लोग होते हैं वो उस वक्की की तरह है जो अगर घी में गिर गई उसे खराब कर देती है और स्वयं भी उसको मर जाती है। अर्थात दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को भी बिगाड़ देते हैं। श्री राधे बोले। आगे हम पढ़ रहे हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। श्री राधे बोले। यानी उनका गुस्सा, यानी इनके गुस्से से, इनके क्रोध से जैसे वो सबको भस्म कर दें, ऐसा तो उनका, इसका मतलब है असुर व्यक्ति का एक लक्षण क्रोध भी है। श्री राधे बोले। और अगर हमारे अंदर ये चीज है तो समझ लीजिएगा क्या, अभी हम सज्जन नहीं है, अभी हम सज्जन नहीं है। और कैसा क्रोध? बोला यमराज के समान। यमराज पापी व्यक्ति को मारने के लिए जिस प्रकार, या उसको प्रताड़न, उनको दंड देने के लिए कहते हैं कि भाई यमदूत किसे बनाया जाता है? जो इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पे सबसे क्रूर में क्रूर, क्रूर में क्रूर, क्रूर में क्रूर व्यक्ति होता है, उसको यमदूत बनाया जाता है। श्री राधे बोले। ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ दुष्ट प्रकार का व्यक्ति क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी होता है। श्री राधे बोले। यानी पाप करने में उसको पाप करना इतना सहज है, जैसे कुबेर के पास धन कितना है, आप उसकी गणना, आप उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। धन का कोष अध्यक्ष पूरा कुबेर के अंडर में। और जो दुष्ट प्रकार का व्यक्ति है, यहाँ बताया क्या कि उसके कुबेर के पास धन का अकाउंट, धन होता है, तो पाप करने दुष्ट प्रकार के व्यक्ति के पास कुबेर जितना, जैसे कुबेर को धन है ऐसे उसके पास उतना पाप होता है। यानी पाप करने में कहीं उसको हेजिटेशन नहीं होता, कहीं उसको। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए कुत्सम तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। श्री राधे बोली। यानी ऐसे लोग सोए रहे तो अच्छा है। कभी कभी क्रोध करने वाले व्यक्ति जागृत होते हैं ना, तो बोलते हैं क्या कि अलाय चाहते मारो, ये जितनी देर सोने हो गया उतनी देर सुठो। सच में क्रोध करने वाला व्यक्ति जितनी देर सोया रहे उतना अच्छा है। श्री राधे बोले। और मैं फिर कह रही हूँ, कहीं हमारे अंदर तो ये बुराई नहीं। अगर ये क्रोध रूपी चीज हमारे अंदर है तो प्लीज उसको निकालने में अपनी खुद की हेल्प कीजिए, क्योंकि ये दुष्ट प्रकृति का एक लक्षण बताया गया। आप देखो, देवताओं और असुरों में, हमने सुना है ना, देवताओं और असुरों में क्रोध किसके? असुरों में पाया जाता है ना? असुरों में पाया जाता है। देवताओं में तो प्रेम और सहयोग देखा जाता है, असुरों में क्रोध। और मुझे लगता है कलयुग में 99% फिर तो लोग असुरी है। एक एकादा मुक्त होगा क्रोध से, वो संत प्रकृति का होगा। नहीं तो अधिकतर लोग इस क्रोध की आग में, हमारे ही परिवारों में एक न एक व्यक्ति ऐसा होगा जो क्रोध से, जिसकी ताप में हम जल रहे होंगे और हम कुछ कह भी नहीं पाते। वहां हम, क्योंकि क्रोध व्यक्ति इतना फोर्सफुली बोलता है, इतना फोर्सफुली बोलता है, सज्जन व्यक्ति धक्के रह जाता है।
और जितना अगर हम उनसे बोलेंगे ना, वो उतना जोर से बोलेगा, जितना बोलोगे वो उतना और पावर से जोर से बोलेगा। ये ऐसे लोग कहीं भी बदनामी का भी नहीं सोचते। भले उन्हनि जी आवाज़ इतना हाँ भले 3rd फ्लोर ते वञे ऐं मथे अगर कोई फ्लोर ना है तो वञी हेठि वञे। श्री राधे बोले, वो कहीं नहीं सोचते, ये कुछ नहीं सोचते। और ऐसे लोगों का हमेशा बीपी हाई रहता है। क्रोधी व्यक्ति का बीपी हाई रहता है। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। क्योंकि क्रोध करने के लिए क्या चाहिए? गुस्सा करने के लिए क्या चाहिए? पावर, प्रेशर चाहिए। तो जो ब्लड में एक प्रेशर लाना पड़ता है, एक प्रेशर आता है, वो उसको हाई कर देता है। बोलो ना श्री राधे, वो हाई कर देता है। और जो सहन करता होगा ना, उसका बीपी हमेशा लो रहेगा बेचारे का। श्री राधे बोली, उसका बीपी हमेशा लो रहेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सहन कर रहा है, वो कुछ बोलता नहीं। और जो क्रोध करता होगा, वो आप चेक कर लो। ऐसा नहीं कि मैं एक पैरामीटर बता रही हूँ कि क्रोध करने वाले का कभी बीपी चेक करो। जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसका खाली बीपी, उसका उस वक्त बीपी चेक करना। श्री राधे बोली, ठंडा रखो अपने को, क्योंकि क्रोध करने से कुछ होने वाला ऐसे भी नहीं। बोलो ना श्री राधे। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं लोग। देखा है, बर्फ के ओले बनी बनाई खेती को भी उजाड़ देते हैं। ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग जिनका स्वभाव ऐसा है, वो दूसरे का अहित करने के लिए कहा क्या कि अगर उसको अपना शरीर भी छोड़ना पड़े उसका अहित वो करेंगे। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। श्री राधे बोले, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। श्री राधे बोले, किसी के दोषों को बहुत उत्साह के साथ वर्णन करना। अगर वर्णन करना है ना किसी के गुणों का वर्णन करो, वो तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। याद रखना, कोई किसी के गुणों का वर्णन कर रहा है ना, तो इसका मतलब है वो बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति, सम्मान करने वाला व्यक्ति, रिस्पेक्ट करने वाला, देने वाला व्यक्ति, कि दूसरों को हमेशा वो क्या दे रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है। हरे कृष्णा। और दुष्ट प्रकृति का क्या होता है कि वो गुण नहीं, वो दोषों का वर्णन करता है। अब आप देखो, हमारे मुख से क्या दोष वर्णन हो रहा है या गुण वर्णन हो रहा है? क्या हम किसी के दोषों का वर्णन कर रहे हैं किसी को, या किसी को के आगे गुणों का वर्णन कर रहे हैं? अगर दोषों का वर्णन करने से नहीं है कहीं, तो किसने ऐसा किया? ये भी असुर प्रकृति है। श्री राधे बोले, और अगर किसी के गुणों का वर्णन, क्योंकि मैंने कहा ना, कल ही कहा था, दोष निंदा करवाए, दोष देखने की वृत्ति आपसे निंदा करवाएगी, और उसी में दोष देखेंगे जिनसे हमको ईर्ष्या होती है। और इसकी जड़ क्या है? द्वेष। श्री राधे बोली, ये सब यूं कहूँगा मिली भगत, एक दूसरे के पीछे आते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे लगते हैं। श्री राधे बोले, यानी हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, मीठा बोलना तो सीखे ही नहीं, आता ही नहीं। मीठा बोलना उनको आता ही नहीं। श्री राधे। और आप देखो, कई लोगों का
बोलना ही ऐसे होता है। आप देखो देखो, यहाँ बताया कठोर वचन उनको सदा प्यारे लगते हैं, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष खाली देखता रहता है। 1000 आंखों से खाली, यानी ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे लोग होते हैं। 1000 आंखें का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के पास, यानी ऐसे लोगों का संपर्क होता है उसका कि जो उसको खाली उस दोष, यानी ऐसे लोगों के साथ वो कनेक्टिव होता है और उसको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। कौन? जो उसको दूसरों के दोष बताते हैं, उसको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। श्री राधे बोले। और कांटेक्ट भी ऐसे लोगों के साथ रखता है। सज्जन व्यक्ति क्या सोचेगा? जो सज्जन प्रकार का व्यक्ति होगा वो पराई पचर में, और अगर कोई इसको सुनाएगा भी ना तो उसको समझाएगा कि क्या रखो, क्या रखा है इन बातों में, कुछ भी, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। और सच में तय में जो इसमें हमारा क्या? अगर फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो इसमें अपना क्या? बताओ क्या? हमें प्रशंसा नहीं मिल रही, हम क्यों चाहते हैं? हम किसी कार्य के पीछे प्रशंसा क्यों चाहते हैं? क्यों हमारे अंदर ये मांग बनी रहती है क्या कि हम जो करें उसके पीछे हमें क्या मिले? प्रशंसा मिले। क्या हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते? क्यों? एक मन की भूख है। इसको पता है प्रशंसा किसे चाहिए? जो अहंकारी व्यक्ति होगा उसको प्रशंसा चाहिए होती है। यानी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कौन छुपा बैठा है? अहंकार छुपा बैठा है, जिसको क्या चाहिए? प्रशंसा। वो निंदा नहीं सुनना चाहता, उसको क्या सुनना चाहते हैं? प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। श्री राधे बोलिए। और हम मूर्ख हैं, हम इस बात को, हमें अच्छा लगता है अहंकार, ये अप्रिशिएट अच्छा लगता है। हम चाहते हैं हम जो कार्य करें ना उसकी मुझे प्रशंसा मिले। और अगर जैसे जैसे कभी कभी कथा सुनाती हूँ ना मैं, एक माई थी, उसने सोने की चूड़ियां बनाई। अब बहुत मुश्किल से उसने कैसे भी पैसे जमा करके सोने की चूड़ियां, कंगन बनाए थे। तो चूड़ियां पहनी हुई थी। पड़ोसी आए, उनको नाश्ता वास्ता दिया, चाय पिलाया, बिठाया और बार बार दिखाए कि अभी ये चूड़ी देखेंगे और बोलेंगे वाह। पता है हम क्या करते हैं? देखो मैंने ये बनाई, कैसे लग रही है? सामने वाला क्या मुंह पे तुमको बोलेगा बहुत अच्छी लग रही है, वैसा ही बोलने वाला है, तो हम खुश होते हैं। खाली वो बोले पैटर्न बहुत पुराना नहीं लिया है, हमारा वो मुझे तो यही अच्छा लगा। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। लेकिन अगर उसका एप्रिशिएट मिलता है तो हम खुश हो जाते। और उसको फ्री सलाह एक और देते, क्या इन्हें सोनारे डाल जा, जो पहचान होते को जब भी बनाना हो ना कम करके देगा, तुमको बोलना तुझे उसके पास बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी पैटर्न है। श्री राधे बोलिए। हम एप्रिशिएट चाहते हैं। यहाँ तक कि हम भगवत सेवा करते हैं ना, उसमें भी क्या चाहते हैं? बोलो, एप्रिशिएट। एक संसारी कार्य तो छोड़ो, लेकिन एक भगवत सेवा करते हैं उसमें भी एप्रिशिएट कर चाहते हैं। देखो जो दे रहा है वो बात अलग है, वो लेकिन अगर चाहत मत रखो। चाहत रखना मतलब कहीं ना कहीं अहंकार छुपा हुआ है। वो अहंकार चाहत रखता है मान की, सम्मान की। श्री राधे बोली। हमें तो कैसे रहना चाहिए? अमानी ना मान लेना, कीर्तन्य सदारे। अमानी न मान देना है। अपने लिए मान की कभी इच्छा न रखें, लेकिन दूसरों को हमेशा सम्मान देते रहें। हमने कार्य किया, हमें इसका अप्रिशिएट नहीं चाहिए।
मिला, अगर मिल रहा है सहज में, वो भी भगवत कृपा है। अपनी औकात को मैं याद रखनी, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे पता है, ये तो तेरी मेहरबानी थी क्या कि तूने ये कार्य मुझसे करवाया, लेकिन वास्तव में मैं इस योग्य कहाँ हूँ। श्री राधे बोले, कोई भी अगर धर्म का कार्य, कोई भी आप कार्य कर रहे, कोई भी, चाहे फिर वो धार्मिक कार्य हो या कोई भी, लेकिन कुछ मांग मत रखो। एप्रिशिएट, सेवा मतलब सेवक को खुश करना, उसका एप्रिशिएट हमको नहीं चाहिए। ये तो ऐसे ही, तभी तो प्रहलाद कह रहा है, बनिया समझाए क्या, कुछ लेना देना। आप ठाकुर से प्यार कर रहे हैं, प्रभु सौदेबाजी समझिए क्या कि कुछ किया तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। श्री राधे बोले, यहाँ तो भक्त कहते हैं मान दिया अपमान दे। श्री राधे बोले, और मुझे बताओ आज तक भगवान ने किसी भक्त का अपमान कर, भले समाज ने, लेकिन क्या भगवान ने अपमान होने दिया क्या? तो फिर आपका कैसे होने देगा? आप उस पर भरोसा तो रख के देखो, वो कभी अपने भक्त का अपमान होने नहीं देता है। श्री राधे बोले, लेकिन मांग रखना कि मुझे बहुत क्या मिले, सम्मान मिले, ये अंदर छुपा हुआ एक अहंकार है। अहंकार को सम्मान चाहिए होता है। किसको सम्मान चाहिए? अहंकार। अहंकारी रावण को क्या चाहिए था? सम्मान। कि मैं सीता को, अब मुझे बताओ, सीता को कैद करके लेके आया, क्या अच्छा काम किया था? अच्छा, कोई अच्छा काम तो उसने, ये नेक काम तो नहीं किया। सब प्रताड़ना दे रहे हैं मंदोदरी आदि, तो उसके अहम को ठेस पहुंच रही है। उसको वही लोग अच्छे लग रहे हैं जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका बेटा अप्रिशिएट कर रहा है, कौन था? मेघनाथ। जो अप्रिशिएट कर रहा है उसको, वो उसको अच्छा लग रहा है। क्यों? गलत कार्य में भी उसका क्या कर रहा है? साथ दे, तो उसको अच्छा लग रहा है। और जो उसको समझा रहा है, भले उसकी पत्नी है, उसको भी वो क्या लग रही है? बुरी लग रही। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था जो मैंने किया उसका मुझे क्या मिले? सम्मान। अगर हमारे अंदर भी ये है, जो हम कर रहे हैं उसके लिए मुझे क्या मिले? सम्मान, तो अंदर रावण बैठा है। अंदर रावण भी यही चाहता था। श्री राधे बोली, जो मैं कर रहा हूं, आज हम क्या चाहते हैं? चार देवरानियों के बीच में हम जो कर रहे हैं, मुखे तक कोई पूछेगा तो क्यों नहीं पूछे तो क्या हुआ? हमारा धर्म था, हमने अपनी तरफ से कर लिया। अब नहीं अप्रिशिएट मिला तो ठीक है, जिसकी जैसी। इसकी मांग मत रखो, आपने किया उसकी मांग, क्योंकि ये तो क्या होगा? एक सौदा हो गया, फिर वो पुण्य खत्म हो गया। वहां याद रखना, जहां बखान होता है पुण्यों का, वहां आपका पुण्य खत्म होता है। ये राजा यदु के जीवन में आया ना, कि एक बार स्वर्ग पहुंच गए, इतने पुण्य किए थे कि स्वर्ग पहुंच गए, और वहां उनको इंद्र की पोस्ट मिली। इंद्र की, तो इंद्र के बराबर बैठने को मिला। इंद्र आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इसने ऐसे कौन से कर्म किए। अपने गुरु से पूछते कि गुरु महाराज, बृहस्पति से पूछा कि आखिर इसने ऐसे कौन से पुण्य किए जो ये मेरी बराबरी में आके बैठा है, और ये कब तक होगा? बोला जब इसके पुण्य खत्म होंगे। तो बोला कैसे खत्म होंगे? बोला एक काम करो, जो इसने पुण्य किए ना उसकी प्रशंसा, ये खुद जब उसकी प्रशंसा करेगा ना तो इसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। हम भी तो अपने कार्यों की खुद ही प्रशंसा करते हैं। श्री राधे बोली, प्रशंसा सुनना चाहते हो या दोनों बात एक ही हुई। यहाँ प्रशंसा सुनना चाहते हैं, यहाँ प्रशंसा करते हैं। और राजा यदु के सारे पुण्य खत्म हो गए। वो खुद ही अपने पुण्यों की बखान करने लगा और झटके से नीचे फिर गिर गया। क्यों? क्योंकि वो अपने पुण्यों की क्या करने लगा? मैं ऐसे करती हूँ, मैं सत्संग जाती हूँ, फिर उसके बाद गाय को खिलाती हूँ, फिर उसके बाद इस मंदिर में जाती हूँ, फिर मैं एकादशी का व्रत भी करती हूँ, मैं ये कर। तुमसे किसी ने पूछा? कोई अलग है? वाह, तू तो यही सब करती है।
श्री राधे बोले। ते सोचो माँ झटी पैरों के करने वाली है, मैं तो उन संतों की कृपा है तो हो रहा है, नहीं तो पहले मैं क्या करने वाली थी, मुझसे कहाँ कुछ होने वाला है। श्री राधे बोले हमें ऐसे अपने अहंकार को मारना है। जहां कोई आपको प्रशंसा सुनाए, हमें तो अच्छी लग रही है, अभी गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी। यहाँ हम सुनना, वाह क्या तो तू भजन गाती है, वाह क्या जब तू बोलती है, क्या तो बोलती है, क्या बोल, ऐसा लगता है साक्षात भगवान बोल रहे हैं। कभी कभी तो आपको भगवान का भी दर्जा, तो फिर हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है। हमें अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए प्रशंसा। इसीलिए महापुरुष जानबूझ के कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि उनकी निंदा हो। वो जानबूझ के ऐसा करते कि उनकी निंदा, क्योंकि वो प्रशंसा सुन सुन के बोर हो जाते हैं। वो बोर हो जाते हैं और हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। श्री राधे बोले हम तो उन लोगों के बीच ही बैठना चाहेंगे जो हमारी तारीफ करें, उन लोगों के बीच में ही बैठना चाहेंगे जो मेरी तारीफ करे। और बताओ, और बोलो, अच्छा लग रहा है मुझे, और बोलो अच्छा लग रहा है। श्री राधे बोले। और कभी कभी तो ऐसे नाटक से मुंह से बोल देते हैं, क्या नहीं नहीं ऐसा ऐसा, पागल चरी तू तो ऐसे बोल, ऐसा कुछ नहीं है। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। क्या मेरा ठाकुर नहीं जानता कि हम नाटक कर रहे हैं? क्या मेरा गोविंद नहीं जानता? बोलो ना श्री राधे। क्यों क्यों क्यों? इसीलिए ये चीज तो अंदर से ऑब्जर्व करना, क्या कि मन क्या मांग रख रहा है। प्रशंसा, जी प्रशंसा चाहिए। किसी कार्य के पीछे तुझे क्यों प्रशंसा चाहिए? और ये इंद्रियां मिली कार्य करने के लिए, ना किया तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हाथ कुछ कार्य करते हैं, दिमाग कुछ काम कर रहा है, ये तो मेरे ठाकुर ने दिया, अगर उसका स्क्रू ढीला कर दे तो। ब्रांड हैमरेज, नस खाली एक नस दब जाए, एक नस दब जाए, क्या हो जाएगा? ब्रांड हैमरेज। कई लोगों की दिमाग की नस फट जाती है, कई लोगों की ब्लॉक हो जाता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता, होता है ना। हम भी उसी हार्ड मास के बने, कभी अहंकार किया तो ये उसको नस दबाते देर नहीं लगेगी बच्चों। श्री राधे बोले। तभी तो गुरु ग्रंथ ने कहा सकल सियाण पछल नान का। इतने आश्रित हो जाओ कि ये महसूस हो कि वो सब करवा रहा है तो हो रहा है, चला रहा है, वो बुला रहा है, प्रशंसा है तो भी कहो नानक सब तेरी बनी, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। मुझ पे दया करो प्रभु कि मैं अपने नाम नहीं तेरे नाम के पीछे भागूं। मुझे अपने, आप देखो आप उसके नाम के पीछे भागते हो और भगवान आपका नाम बढ़ाता है, नहीं है? भक्त उसके नाम के पीछे भागता है और भगवान उसका नाम बढ़ाता है। बोलो श्री राम। ठाकुर की महती कृपा। इसीलिए यहाँ ध्यान देना क्या कि जो दुष्ट प्रकृति वाला व्यक्ति है, यहाँ बताया कठोर वचन उसको सदा प्यारे लगते हैं, हमेशा कड़वा बोलता रहता है, कड़वाहट ही निकलती है उससे। जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखता रहता है। दुष्टों की अरीति है, दुष्टों की अरीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, किसी का भी। श्री राधे बोले, यानी उससे
किसी का भला सहन नहीं होगा, यानी किसी कोई महान हो रहा है, कोई आगे बढ़ा तो उससे सामने किसी का हित सुनकर वो जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। शायद बोलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो फिर भी उनसे क्या करूं, हाथ जोड़ो, लेकिन मुझे पता है ऐसे दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से कभी चूकेंगे, वे कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं? कितनी ही भले उसके आगे सत्संग है, लेकिन फिर भी कड़वा बोलना वो नहीं छोड़ते। श्री राधे बोले कभी कभी तो ऐसे बोल बोल के बोले मैंने तो मजाक कर लिया था, और आग लगा के फिर बोलते हो मैंने तो मजाक किया। आश्चर्य। श्री राधे बोले और अब क्या बोलूं मैं इनके, इन ऐसे लोगों के, ऐसा कह सकते हैं वो क्या, उनके प्रारब्ध के अनुसार जो उनको स्वभाव मिला है। ये भी अच्छा स्वभाव भी प्रारब्ध से मिलता है, मधुर स्वभाव भी प्रारब्ध से मिलता है। श्री राधे बोले प्रारब्ध से मिलता है। बहुत नसीब वाले वो लोग हैं जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है, सरल है, जो लोग सरल हैं, जो मीठा बोलते हैं। श्री राधे बोले माँ ये प्रारब्ध से मिलता है तो वो चेंज नहीं हो सकता है, सत्संग सुन के कुछ अच्छे कर्म करके? बिल्कुल चेंज हो सकता है, तभी तो अगर नहीं होता तो कबीर जी क्यों कहते क्या, खारी से मीठी बही जब पाया सतगुरु उपदेश। खारी से मीठी बही, पहले कैसे थे, कौए के समान, अब कैसे भी कोयल के समान। श्री राधे बोले खारी से मीठी, खारी से मीठी जो काम करता है, लेकिन ये वही कर सकता है ना जिसने सत्संग को भी बहुत गहराई से लिया। कि हाँ, मैंने तभी तो कहा कि जब ये सुनो ना तो विश्लेषण करना कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं। माँ जो नहीं सुनते हैं या नहीं इस बात पर ध्यान देते हैं उनका क्या रास्ता है? भाई देखो अपन आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कई फैमिली में कई लोग ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या हम कर सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इनको सत्संग मिले, ये गोविंद आप इनके ऊपर कृपा करो। देखो दो तरीके हैं, या वो सत्संग में आए या सत्संग उनके पास जाए। जगाई मदाई अगर महाप्रभु के पास नहीं आए तो नित्यानंद जी को भेजा, नित्यानंद जी उनके पास गए। तो ऐसे लोग या तो सत्संग आए या तो फिर संत चल के ऐसे लोगों के पास जाए, उनसे मित्रता करे, उनका कल्याण करे, उनका भला करे, तभी बात बन सकती है। नहीं तो क्योंकि देखो मानेंगे उसी की, मानेंगे उसी की जिसमें श्रद्धा होगी। तो संत को पहले उनका दोस्त बनना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दो, मैं, आप मेरी कब मानोगे, आप मेरी बात कब मानोगे? तो आप श्रद्धा और प्रेम होगा, जब मुझ में श्रद्धा और प्रेम होगा आपका। जब तक आपका मुझ में प्रेम श्रद्धा नहीं होगा आप मेरी बात भी नहीं मानोगे ना। श्री राधे बोले लेकिन उसके लिए पहले मुझे आपके साथ वो व्यवहार करना पड़ेगा। इसी तरह संत को ऐसे लोगों के पास जाके ऐसा व्यवहार करना पड़ता है क्या, कि उनका मोह उनमें पड़े। अगर उनका मोह हम में पड़ेगा तो फिर वो हमारी बात मानेंगे, और हमारी बात मानेंगे तब हम उनको समझा पाएंगे क्या, कि तुम जो नेचर रखे हुए हो, पता है ऐसे कभी कभी संत को बहुत भारी आपदाओं में आना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्वभाव वालों के घाव, क्योंकि उनका जहर थोड़ी निकलता है,
तो कभी कभी उन संतों को उन लोगों के बीच में रह के उनकी बातें, उनका जहर पीना पड़ता है उनको अमृत देने के लिए, क्योंकि उनका स्वभाव तो फिर भी वैसे का वैसा ही है। श्री राधे बोले जैसे पापा जी कभी कभी एक वो सुनाते हैं, क्या, नजदीक आओ तो ठोका, जैसे वो कौन थे, कुम्हार, गोरा कुम्हार, ठोका। तो कभी कभी कोई व्यक्ति नजदीक आता है, उसको ठोको तो उसका अंदर का व्यक्ति बाहर आता है। ठोकने के बाद ही तो पता चलता है मटका कच्चा है या तो अंदर का व्यक्ति बाहर आता है। नजदीक आने के बाद तब पता चलता है कि असुर है या बोलो देवता है। श्री राधे बोले नजदीक आने के बाद पता चलता है क्या कि वो असुर है या देवता है। श्री राधे बोले। लेकिन क्योंकि आप बहुत काल से सत्संग सुन रहे हैं, तो जो बहुत काल से सत्संग सुन रहे हैं तो कम से कम अपनी कमियों का थोड़ा तो हमें पता होगा कि मुझे गुस्सा आता है, हाँ आता है। उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको स्वीकार करना सीखो कि मुझे पहले तो ये स्वीकार करना सीखो मेरे अंदर जो कमी है उसको स्वीकार करें। मेरे अंदर जो खामियां हैं उसको मैं जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक चेंज भी नहीं होगा। हाँ ये पॉइंट मेरे अंदर है, खामी मेरे अंदर है जिसको मुझे, जहां आप कहेंगे इसको खामी बोलते हैं क्या, यहाँ आपने सुना होगा क्या, उसको वो सब भी गुण लगते हैं, खामी तो लगती नहीं है। कई लोग मानो ऐसे लोग बोलने को भी बोलते हैं क्या, ये क्या तो बोलती है। मैं तो कहती हूँ ऐसे बोलने से अच्छा है मौन रहे। किसी को हर्ट करे, किसी का दिल ऐसे बोलने से तो अच्छा है। बोला इतना बोलती है और इसके मुंह से तो शब्द जैसे निकलते जाते हैं, क्या टॉकिंग पावर है, काहे का, किस काम का ऐसा टॉकिंग पावर, किस काम का ऐसा टॉकिंग पावर कि किसी को हर्ट करे, किसी का दिल दुखाए, किसी का अपमान करे, किसी के दोष का आरोपण करे, किस काम का ऐसा। फिर मुझे कभी कभी कही लगती ऐसे लोग अंदर के साफ होते हैं, वाह, क्योंकि उनको जो अंदर होता है वो मुंह पे बोल देते हैं क्या, ऐसे लोग अंदर से साफ होते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना, अंदर के साफ होते हैं। श्री राधे बोले अंदर के साफ की बात नहीं है, क्या उनको अंदर रखने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। उल्टा उनका गोडाउन अंदर का खाली है, अंदर रखने की जगह ही नहीं, क्योंकि वो कुछ बातें रख ही नहीं पा रहे, वो पावर ही नहीं है उनके अंदर। अपने आप को ये सोचते हैं ऐसे लोग क्या कि हम वो अंदर से कोई साफ नहीं, तुम में वो पावर ही नहीं है कि तुम बातों को रख पाओ। ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं। ये किसी का अहित करेगी तो मुझे वो नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगी कि अभी वो समय, देखो कुछ बातें समय पे बोली जाती है, जरूर नहीं है हर बात ऑन द स्पॉट बोली जाए, कुछ बातें समय पे बोली जाती है। और ये बात समझ होनी चाहिए कि क्या बात किस समय बोली जाए ताकि सामने वाला हर्ट भी ना हो, समझ भी जाए। श्री राधे बोली ये समझदार लोग की बातें हैं, ऐसे नहीं जो भी मुंह में आया वो बोल दिया। बोला हमने तो जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं। मुझे जो ऐसे बोलते हैं मैं कहते हैं खींच के मारूं उसको, बड़े लगाऊं इसको, जो मुझे ऐसे कभी कभी बोलते हैं, बोलती नहीं, मैं खाली सत्संग में सब कुछ बोल देती, बाकी तो मैं सुनती हूँ, बाकी सारी ये आप सुबह से मैं सब सुनती हूँ, बोलती एक जगह हूँ, यहाँ पे यहाँ ठाकुर बोलता है, बाकी सुनती हूँ। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। श्री राधे बोले क्योंकि डॉक्टर पहले सुनता ही है ना,
डॉक्टर पहले सुनता है। सुनता है। अच्छा डॉक्टर पहले मरीज की सब बातें सुन, फिर दवाई देता है, फिर इलाज करता है। शायद बोला, फिर कहता है आना डिस्पेंसरी में, आश्रम में बोलो ना शिराज, आना डिस्पेंसरी में। अभी तो मैंने बेटा खाली तेरा, अब इलाज हॉस्पिटल में आना, तब वहाँ इलाज करो। श्री राधे बोली। कभी कभी कई लोग मुझे बोलते हैं अकेले में बोलना है, मुझे अकेले में बोलना है। क्या बोलना होता है अकेले में? क्या पारिवारिक समस्या को छोड़ के लेकिन क्या क्या मुझे तो लगता है कि सत्संग से हमें सारे समाधान। अच्छा, अगर आप सत्संग अच्छी तरह सुने समझे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें संत से कोई एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा। ये बस हमारा, फिर कह रही हूँ, हमारा एक अहम होता है। मैंने याद है आपको एक बात कही थी, अगर आपने ध्यान से सुना, कि हमने अगर दिमाग में जवाब फिट करके रखा है, हमने अपने दिमाग में अगर जवाब फिट करके रखा है और वो संत से वो जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले फिट करके रखा है कि ये जवाब होना चाहिए। तुम समझने नहीं आए हो, तुम अपने अहम की तुष्टि करना चाहते हो कि जो तुमने निर्णय या जवाब सोच के रखा है उसमें हामी भर दी जाए। इसीलिए उस वक्त जब संत समझा भी रहा होता है तब हमारी अंदर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अंदर जवाब एक फिट पड़ा है। जब तक अंदर से खाली नहीं होगे तब तक जवाब घुसेगा कैसे? जवाब तो घुसेगा तभी जब तुम अंदर से कि मुझे कुछ नहीं आता। श्री राधे बोली, खाली है तभी बातें घुसेंगी ना। बातें उन्हीं के अंदर घुसती है, याद रखना, जो अंदर से खाली हो जाते। संत के पास तभी तो कहा तज लोभ मोह अहंकार, तज लोभ मोह अभिमान, तज लोभ मोह, यहाँ ये छोड़ के आओ, तब वो वो बातें अंदर, कभी कभी संत की बातें अंदर झंझोड़ देती है हमको, हिला देती है हमको, हिल जाते हैं हम। कुछ इंजेक्शन ऐसी होती है जो हमको सुलाई देती, नहीं होती, जो हमको सुला देती, लेकिन वो अंदर की वीकनेस को दूर करती है ना। कभी कभी एक ड्रिप चलती है ना तो वो दर्द हाथ में होता है लेकिन वो अंदर की वीकनेस को पूरा कर देती है। श्री राधे बोली, खत्म कर देती है। बस इसी तरह से कभी कभी कुछ प्रवचन अंदर के अहम को झंझोड़ देता है, लेकिन वो हमारे अंदर की कमियों को निकालने में सक्षम हो जाता है, फिलअप हो जाता है। श्री राधे बोली, इसीलिए जवाब फिट करके नहीं आओ, जब आओ तो अंदर से तब तो कुछ बढ़ेगा। इसीलिए हम प्रश्न उत्तर इसीलिए रखते हैं, क्या पहले तो खाली हो। प्रश्न दो, देखो, एक आपकी मानसिकता को प्रेजेंट करते हैं, आपकी सिंसियरिटी को प्रेजेंट करते हैं, दूसरा आपकी जिज्ञासा को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। और आपके प्रश्नों से आपकी स्थिति का पता लग जाता है कि व्यक्ति सत्संग में वास्तव में कितना गंभीर है। श्री राधे बोली। और मुझे अच्छा लगता है, आप जितने लोग सुनते हो ना, बड़े ध्यान से सुनते हो, जितने सुनते हो बड़े ध्यान से सुनते, इसलिए मुझे सुनाने में भी मजा आता है। एक यहाँ की सत्संग और एक महाप्रभु की सत्संग, ये दो मुझे सुनाने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि यहाँ की श्रोता गंभीर है,
ध्यान से सुनते हैं, वो समझना चाहते हैं, वो सुधरना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी कमियों को निकालना चाहते हैं। और जो इस तरह आगे बढ़ना चाहेगा तो क्यों नहीं, हमें सुनाने में भी मजा आता है। शिवाजी बोले संत को तो सुनाने में भी मजा आएगा। इसीलिए यहाँ कहा कि कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे कभी मांस त्याग नहीं करते। अब वो लोग जो नहीं सुनते हैं, जिनका मान लो ऐसा स्वभाव है नहीं सुनते, हम तो सुन रहे हैं, हम खुद पे लागू ये सब बातें हैं। अब जो नहीं सुनते हैं, दो तरीके हैं। देखो यहाँ तो फिर कभी कभी ऐसा भी किया जाता है उनके कल्याण के लिए कि YouTube पे सत्संग चला के ऐसे दो तो शब्द जाएंगे, कुछ तो सुनेगा, कुछ तो सुनेगा। या फिर घर में सत्संग का आयोजन करें कि जिसके द्वारा हम उस जीव को, उसका भला हो, उसका मंगल, कहीं से तो उसका अकाउंट खोलेगा। क्योंकि वो आश्रम नहीं आ रहे तो फिर हमें संत को बुलाना पड़ेगा उनके सुधार के लिए। श्री राधे। अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं, फिर भी आगे जिनका पहले का नेचर प्रारब्ध से मिला है ना, बहुत मुश्किल, बहुत बापू जी कहते बहुत मुश्किल है, बापू जी कहते बहुत मुश्किल है चेंज करना, क्योंकि अभिमान इतना जल्दी से छूटता। कभी कभी ऐसे लोग तो संतों को भी सुना देते हैं, संतों को भी सुना देते उनके आपने सुना नहीं है क्या, वो गैस से ज्यादा तवा गरम होता है। शिरादे बोले सुना है ना, सुना लेते और हम लोग सुन लेते हैं, हंस के हम सुन लेते हैं और सुन के फिर यहाँ हम सुना लेते हैं। बोलो ना शिरादे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जीत जाओगे अगर अपने स्वभाव को बदल दोगे तो जीत जाओगे। लेकिन मैं कई बार ऐसा होता है, किसी ने बहुत सत्संग भी सुनी हुई होती है, फिर भी वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता, तो उसको क्या कहा जाए? क्या कहा जाए, बस वो करेले की तरह कड़वा, कितरो भी लूणेदार रखूं लेकिन फिर भी उसकी कड़वाहट करेले की तरह। कहीं ना कहीं उसने अहंकार को नहीं मारा है। अहंकार मरेगा तो ही तो बदला यहाँ का ना, तज लोभ मोह। अच्छा मुझे बताओ, चलो इसी सूत्र पे, खारी से मीठी बनी, खारी से मीठी बनी है ना, जब पाया सतगुरु उपदेश है ना। संत मिलन को जाइए तज लोभ मोह अहंकार। तो खारी से मीठी संत के उपदेश से, खारी से मीठी संत के उपदेश से, लेकिन कब? तज लोभ मोह। तो जब तज लोभ मोह अहंकार नहीं हुआ तो इसका मतलब है खारी से, क्योंकि उस जो त्याग करके चीजें आनी है इस धर पे वो तो उसने छोड़ी, सुनने के बाद भी नहीं छोड़ी। चलो आप कहो कि पहले तो हम सब ने, लेकिन यहाँ आने के बाद भी फिर न छोड़ी तो फिर खारी से मीठी नहीं होने वाली, वो खारी ही रहेगी। उल्टा पता है ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अब बुरा न माने पर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति सत्संग में आने के पश्चात ही वहां सत्संगियों में कलह उत्पन्न करता है। तो ऐसे आदमी को सुनना ही नहीं चाहिए। लेकिन शिरादे बोलो ना शिरादे। लेकिन संत फिर भी दयालु होते हैं, क्योंकि संत जैसा वेण कुमेर मेरे संत सहे। संत फिर भी दयालु होते हैं, फिर भी दयालु। जैसे हमने कहा ना, इसको नहीं तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन संत नहीं निकालेगा, संत कभी नहीं निकालेगा। संत को एक ही चीज आती है, पता है क्या? स्वीकार करना। उसको निकालना आता ही नहीं है।
उसको स्वीकार करना आता है। और जहां हमने तजे लोभ मोह अहंकार, आप देखना स्वभाव में जरूर चेंज आएगा, बदलाव आएगा, जरूर आएगा। आप ये जो सूत्र है, जब तक इन महापुरुषों के सूत्रों के अपनाओगे नहीं, बात नहीं बैठेगी। वो सूत्र आपको अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए जब इस दर पे आओ, अपने आप को कहो यहाँ लोभ नहीं, यहाँ अहंकार नहीं, मोह नहीं, यहाँ सिर्फ सामने संत गुरु और कृष्ण है, बस और कोई नहीं। श्री राधे। कंडीशन रखी है कृष्ण ने गीता में, विनम्र होके जाओ। आई ना तद विधि परिपृष्टे, विनम्रता से जाओ, फिर उनकी सेवा करो। विनम्र होके उनसे जिज्ञासा करो। यानी सत्संग कैसे सुनिए, बोला बहुत विनय के साथ। आरंभ में यार विनय, तुलसीदास जी ने कहा सत्संग जब सुने बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्र, कैसे कि हमने दोष भरे हैं और मैं वो अपने दोष निकालने के लिए यहाँ आया, यहाँ आई। श्री राधे। बड़ी विनम्रता से सुननी चाहिए। और जो इस तरीके से सत्संग का सेवन करता है, जरूर उसके अंदर गुण विकसित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कैसे ट्रांसफर? जैसे गुरु के अंदर गुण है, वही गुण उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। श्री राधे बोले, वो ट्रांसफर होते हैं, उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होंगे। विनय, ये कमाल है, आदान प्रदान है ये। इसीलिए बापू जी कहते हैं, समझाते क्या, एक होते सत्संगी, एक होते श्रोता। याद है एक सत्संग में बता, एक होते सत्संगी, एक होते श्रोता। हमें श्रोता नहीं बनना है, हमें सत्संगी। सत्संगी जो संत के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसीलिए उसके संत के गुण उसके अंदर आते जाते हैं। हमें सत्संगी बनना है, हमें श्रोता नहीं बनना है। श्रोता तो आया बैठा, ओढ़ो जो ओढ़ो ही, करे ले जो। कभी कभी वो सुनाती हूँ ना कथा, पत्थर कपड़ा और पताशा। पत्थर कपड़ा और तीन कैटेगरी बताई। तो पत्थर वैसे का वैसा ही, शिराजे बोले पत्थर वैसे का वैसा, 30 बरस के बाद 50 बरस के बाद भी वैसे का वैसा ही। कपड़ा जब तक आया सत्संग में तब तक तो गीला, लेकिन सत्संग से उठा, घर पहुंचा, सूख गया। पताशा ऐसा घुल गया पानी में, बिल्कुल मिठास करके वो घुल गया, वो संत के साथ घुल गया, रम गया, रम गया। श्री राधे बोली। कई लोग के लिए कहते ना, ये सत्संग में बिल्कुल रम जी भैया। खुद आप फील महसूस, ये मैं कहने की बात नहीं, लेकिन हम खुद फील महसूस करते हैं, मैं पहले कैसी थी अब कैसी हूँ। बहुत चेंजेस लगती है अपने आप में, कि पहले मैं बोल देती थी, अब सहन करने का पावर आया। ये क्या गुल गया। ये जो गुल जाते हैं ना, उसी के अंदर वो पावर्स संत के ट्रांसफर होते हैं, वो गुण क्रिएट होते हैं। इसलिए कहा विनम्रता से सुनोगे तो गुण ट्रांसफर होंगे। क्योंकि हम जो भी यहाँ आए हैं पूर्व संस्कार लेके, अब उसमें हो सकता है कुछ असुरी हो, कुछ देवी भी हो। जरूरी नहीं है कि हम पूरे देवता हैं, जरूरी नहीं कि पूरे असुर भी हो सकता है, हमारे अंदर सारे मिश्रित भी हो, और हो सकता है कुछ असुरी भी हो सकता है कुछ देवी भी हो। श्री राधे बोलिए। लेकिन जहाँ पता चला वहां से तो फिर अपने आप को हम बदले ना, सुधार करें ना। कब तक ऐसी गंदी जिंदगी जिएंगे, यूं कह सकते हो। कैसा जीवन, कैसा जीवन। क्रोध करते हो, सोचो घर को पूरा नर्क बना देते हैं ऐसे लोग। कैसा घर का वातावरण हो जाता है, अशांत अशांत अशांत। श्री राधे बोली। और याद रखना, मुझे एक बापू जी का सूत्र याद आ रहा है,
याद रखना, जो लोग, ध्यान से सुनो, जो लोग अशांत होते हैं ना, वही दूसरों को अशांत करते हैं। जो शांत होगा ना, वो किसी को अशांत नहीं। जो अशांत होते हैं ना, वही दूसरों को अशांत करते हैं। देख लेना, श्री राधे बोले, जो अशांत होते हैं ना, वही दूसरों को अशांत करते हैं। जो शांत बैठा है वो किसी को अशांत नहीं करेगा। उल्टा उसके साथ में हम बैठेंगे तो शांत। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। अशांत व्यक्ति ही दूसरे को, रावण अशांत था, सबको अशांत कर रहा है। दुर्योधन महल में रह के भी अशांत था, इसलिए सबको अशांत कर दिया। श्री राधे बोली, अशांत व्यक्ति ही अशांत करता है। जिसके अंदर हलचल चली है, माइंड चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सब क्या है? सारी अशांति की तो लक्षण है। श्री राधे बोली, अशांत व्यक्ति ही दूसरे को अशांत करता है, अशांत करता है। श्री राधे बोली, आज घर में जाके ये सोचना, मुझे जो अशांत कर रहा है वो खुद ही क्या है? अशांत है। दया करो इसके ऊपर, भगवान इसके ऊपर, वो खुद ही बेचारा अशांत लगा पड़ा है। जब आपके ऊपर क्रोध कोई करे ना, जब आपके ऊपर कोई उल्टा दया किया करो, क्यों? बेचारा अशांत लगो, क्यों? अंदर खुद ही जल रहा है। तो पानी ले तज क्या होता है? हाँ? तज क्या होता है? तज लोभ मोह। तज मतलब त्यागना, त्याग करना। तज लोभ मोह अहंकार, यानी ये सब छोड़ के यहाँ त्यागना। और जब ये चीजें हम छोड़ के आते हैं तो बहुत कुछ पाते हैं। इसलिए अगर कोई हम पे गुस्सा करे ना, तो दया करो उसके ऊपर। वो बेचारा पहले ही क्या है? अशांत लगा पड़े, और बोलेंगे बेचारा, भगवान इसको सब। तो जब हम शांत होंगे तभी तो हम दुआ कर सकते हैं उसके लिए। ताकि शांत कर ले माँ, है ना? हमें तो सत्संग शांत कर ले। मैं सच बताना, हमारा मूड कितना भी खराब हो, लेकिन सत्संग में आके हमारा सही हो सही हो जाते, फ्रेश हो जाते हैं। श्री राधे बोले, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर क्या करो? दया करो। हे गोविंद, खुश रहो। श्री राधे बोले, कल संडे है, मॉर्निंग सत्संग रहेगी। कल शाम की सत्संग नहीं रहेगी, शाम नहीं करूँगी। क्योंकि इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि बाहर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए कुछ इनविटेशन, अब हमारे पास समय तो है नहीं, तो बाहर जो कुछ मालवीय नगर इस साइड के, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। तो उन लोगों को कल इनवाइट करने जाऊँगी, तो फिर इसलिए यहाँ ड्रॉप कर रही हूँ सत्संग। फिर परसों जैसे करेंगे सत्संग वैसे ही रामायण की सत्संग, लेकिन कल मॉर्निंग की सत्संग तो होगी, जैसे होती है ऐसे मॉर्निंग सत्संग होगी। और अब अपने पास समय नहीं है। अभी भी आपको बहुत मौका है लोगों को आमंत्रण करने का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फ्राइडे सैटरडे आप कहाँ आओगे? कितने बजे आओगे?